हेलो चिल्ड्रन, ये हमारा फोर्थ वीडियो है वी लर्न इंग्लिश का। और इसमें हम शुरुआत करेंगे 9th एपिसोड से। और वीडियो की लेंथ के हिसाब से देखते हैं कि हमारे इसमें कितने एपिसोड्स कवर हो पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं 9th एपिसोड से। इसमें क्या हुआ था, हियर वी प्रैक्टिस द प्रीवियस क्वेश्चंस एंड द टाइटल सॉन्ग ऑफ वी लर्न इंग्लिश। आप जब भी इसकी ऑडियो क्लिप सुनते हैं वी लर्न इंग्लिश की, तो एक छोटी सी पोइम सी आती है, एक जिंगल सा आता है जिसको आपको लर्न करना होगा। तो मैं उसकी प्रैक्टिस अभी आपको करवा दूंगी। आपको पहले जो 8th एपिसोड में ऑक्यूपेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी आपके मम्मी पापा क्या करते हैं उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो 2 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। एक तो व्हाट डज़ योर मदर डू, तो आंसर होगा माय मदर इज़ अ हाउसवाइफ। अगर गृहिणी है, घर पे काम करती हैं। अदरवाइज़ वो जो भी काम करती हैं आपकी माँ, आपको वो यहाँ पे लिखना है। इसी तरह से व्हाट डज़ योर फादर डू, आपके पिता क्या काम करते हैं। माय फादर इज़ एन ऑफिस वर्कर। एन यहाँ पे क्यों आया है, एन इसलिए आया है क्योंकि एन के बाद जो वर्ड शुरू हो रहा है वो ओ लेटर से शुरू हो रहा है, और ओ एक वॉवेल है। 5 वॉवेल्स होते हैं, आपको याद होगा, ए ई आई ओ एंड यू। तो ओ इज़ अ वॉवेल, तो ए ना आके ऐसे शब्दों से पहले एन आता है, इसलिए यहाँ पे ए ना यूज़ करके हमने एन का इस्तेमाल किया है। माय फादर इज़ एन ऑफिस वर्कर। आपके पापा जो भी करते हैं आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ कम्स द टाइटल सॉन्ग ऑफ वी लर्न इंग्लिश। वी लर्न इंग्लिश जब शुरू होता है तो छोटा सा सॉन्ग चलता है। आप इसको पहले लिख लीजिएगा, फिर इसको लर्न करिएगा। ये शुरू कैसे होता है, I learn English, I learn English, so do you, so do you. We will hear and speak it, we will hear and speak it, read and write it too, read and write it too. तो आप भी इसको लिख कर इसको गाने की प्रैक्टिस कीजिए। ये हो गया आपका 9th एपिसोड। फिर है 10th एपिसोड। 10th एपिसोड में क्या आता है, कन्वर्सेशन अबाउट योर फ्रेंड एंड अ पेट इज़ गोइंग ऑन। इस एपिसोड में जो रंजना लड़की है वो अपने एक पेट के बारे में बात कर रही है। पेट मतलब इसका एक डॉग था, एक पालतू कुत्ता था उसके पास, उसकी बात हो रही है और दोस्तों के बीच में बातें चल रही हैं। तो इसमें आपको लिखने लायक क्या आया है, जो क्वेश्चन है, दोस्त के बारे में बात चल रही है, तो विच क्लास आर यू इन। अगर आपको कोई दोस्त मिलता है, आपका पहली बार आप उससे मिलते हैं, तो आप उससे क्लास पूछना चाहते हैं, तो व्हाट शुड बी योर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या होगा, विच क्लास आर यू इन, तुम कौन सी क्लास में हो। एंड द आंसर वुड बी आई एम इन 5th क्लास। जो भी क्लास में आप हो उसका आंसर, या वो आपका जो फ्रेंड है वो उसका आंसर देगा। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, विच क्लास आर यू इन, तुम किस क्लास में हो। आई एम इन 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास। आपको क्लास अपनी मेंशन करनी है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर प्रैक्टिस कराई है टेल अबाउट योर फ्रेंड। अब आप अपने दोस्त के बारे में बताइए। अगर आपकी दोस्त एक लड़की है तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफी एस नेम इज़ साक्षी। साक्षी मैंने लिखा है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड। फिर शी इज़ इन क्लास 5, जो भी क्लास है, या तो 5th क्लास या क्लास 5, 2 तरह से लिख सकते हैं। फिर किस स्कूल में वो जाती बता दीजिए, क्योंकि ये लड़की है इसलिए यहाँ पे शी आया है। शी इज़ इन क्लास 5, शी गोज़ टू, जाती है, गो टू नहीं है। शी और ही के साथ मैंने आपको बताया था लिव्स आता है, उसी तरह से कोई भी वर्ब होगा उसमें एस या ई एस लगेगा। शी गोज़ टू विद्या मंदिर स्कूल, वो विद्या मंदिर स्कूल जाती है। ये तो एक लड़की का हो गया, अगर लड़की फ्रेंड है। अगर कोई लड़का फ्रेंड है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, माई फ्रेंड्स नेम इज़ शिखर। शिखर, आप ये मेरी तरफ से लिखा गया नाम है, आप अपनी तरफ से अपने दोस्त का नाम लिखेंगे। ही इज़ इन क्लास 7। नाउ सी, वी यूज्ड ही नॉट शी बिकॉज शिखर इज़ अ बॉय एंड फॉर बॉय वी यूज़ ही नॉट शी। तो ही इज़ इन क्लास 7th, वो 7वीं कक्षा में है। ही लिव्स इन सुल्तानपुर, वो रहता है। अब आप देखिए, लिव भी वर्ब है, क्रिया है, और गो भी वर्ब है, क्रिया है। इसमें भी ई एस आ रहा है, इसमें भी ई एस आ रहा है। ही लिव्स इन सुल्तानपुर, ही गोज़ टू प्राथमिक पाठशाला सुल्तानपुर। तो ये हो गया
वो सुल्तानपुर में रहता है और वो कहाँ पढ़ने जाता है, प्राथमिक पाठशाला सुल्तानपुर में पढ़ने जाता है। तो ये हो गया। अब आप खुद सोचिए, अगर आपने सारे एपिसोड ध्यान से सुने हुए हैं तो यू विल बी एबल टू राइट 4 लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड बाय योर सेल्फ, बाय योर ओन। आप अपने आप लिख पाएंगे 4 लाइनें अपने फ्रेंड के बारे में। अब है हाउ टू आस्क क्वेश्चन। अगर आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो आप उससे प्रश्न कैसे पूछेंगे, हाउ टू आस्क, कैसे पूछेंगे प्रश्न। जैसे अब आपको पता है लड़का है या लड़की है, लड़के के लिए हिज और ही का यूज़ होगा, लड़की के लिए शी और हर का यूज़ होगा। तो व्हाट इज़ हिज नेम, लड़के के लिए आएगा, उसका नाम क्या है। व्हाट इज़ हर नेम, उसका नाम क्या है, ये लड़की के लिए इस्तेमाल होगा। विच स्कूल डज शी और ही गो, विच स्कूल डज शी गोल करेंगे या विच स्कूल डज ही गो। ये जो लाइन है ये स्लैश है, इसमें किसी एक का आपको इस्तेमाल करना है। अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर। इसी तरह से इसमें लड़की है तो शी, लड़का है तो ही। दोनों नहीं लिखने हैं, ये मैंने आपकी समझ के लिए लिखा हुआ है। अगर आप लड़के के लिए लिख रहे हैं तो आप कहेंगे विच स्कूल डज ही गो, और अगर आप लड़की के लिए लिख रहे हैं देन यू विल राइट विच स्कूल डज शी गो। इसी तरह से विच क्लास इज़ ही इन, लड़के के लिए ही इन और लड़की के लिए शी इन। वह किस क्लास में है, विच क्लास इज़ शी इन, वो कौन से क्लास में है लड़की के लिए। अब यहाँ पे फिर से एक छोटा सा सॉन्ग दिया हुआ था इन्होंने, ये काउंटिंग बेस्ड सॉन्ग है 1 to 20। तो पहले तो आप ये लिख लीजिएगा, लर्न द सॉन्ग बेस्ड ऑन नंबर। ये कैसे था, 1 and 2 and 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 6 and 7 and 8 9 10, 8 9 10. We learn to count again. 11 and 12 and 13 14 15, 13 14 15, 13 14 15, 16 and 17 and 18 19 20, 18 19 20. You will learn to count with me. ये था एक सॉन्ग छोटा सा बेस्ड ऑन नंबर्स, ये भी आपको लर्न करना है, ये 10th एपिसोड में दिया गया है। अब आते हैं हम अपने 11th एपिसोड पे। वी लर्न इंग्लिश। अ फ्रेंड ऑफ माधवन कॉल्ड गणेश कम्स टू मीट माधवन and interacts with Rajesh and Ranjana. It's not Rajesh, actually it is संतोष, ये मैंने गलत लिख दिया है नाम। तो यहाँ पे क्या है, माधवन से मिलने उसका एक दोस्त गणेश आया है, और जब वो माधवन से मिलने आता है तो जो इसके पड़ोसी थे रंजना और संतोष, उनसे भी बातें करता है। तो उसको पता चलता है कि दोनों बच्चे इंग्लिश में अच्छी बात करने लगे हैं। तो अब कोई भी आपसे नया मिलेगा तो आपको क्या पूछना है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। आंसर आएगा माई नेम इज़, जो भी नाम है, यहाँ पे मैंने सुशीला लिखा है, आपको जो भी लिखना है लिखिए। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 20, तुम कितने बड़े हो, मैं 20 साल का हूँ। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, आई लिव इन होशियारपुर। ये हो गया। फिर हाउ मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने भाई और बहन हैं। तो आई हैव 1 सिस्टर एंड 2 ब्रदर्स, एक से ज़्यादा है इसलिए एस लगा है, 2 ब्रदर्स और 1 सिस्टर। सिस्टर में कोई एस नहीं क्योंकि एक बहन है। आपके जितने भाई बहन हैं आप वही लिखेंगे। व्हाट डज़ योर फादर डू, आपके पिता क्या करते हैं। माई फादर इज़ अ फैक्ट्री वर्कर, मेरे पिता एक फैक्ट्री में काम करते हैं। व्हाट डज़ योर मदर डू, माई मदर इज़ अ टेलर, मेरी माँ एक टेलर है। तो ये हो गया आपका 11th एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।